जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। मऊगंज जिला मुख्यालय को रेल सेवा से जोड़ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना मऊगंज जिले में कराने, अपर कलेक्टर न्यायालय के रिक्त पद पर पदस्थापना किए जाने, मऊगंज जिले के अधीन सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय मऊगंज जिले में संचालित कराए जाने के संबंध में जिला विकास संघर्ष परिषद मऊगंज द्वारा जिला प्रशासन को कई अवसरों पर मांग पत्र व ज्ञापन सौंपे गए हैं। साथ ही मऊगंज जिले से प्रदेश शासन के सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधियों को भी विगत 16 अगस्त 2024 को मऊगंज जिले की वर्षगांठ के अवसर पर संकल्प पत्र देकर जनहित के आवश्यक मुद्दों पर मऊगंज जिले को जिले के स्वरूप में लाने के लिए शासन स्तर पर पहल करने का आग्रह किया गया, परंतु मऊगंज जिले के गठन के 20 माह व्यतीत होने के बाद भी कोई भी सकारात्मक प्रयास न तो जिला प्रशासन द्वारा न ही जिले के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर आमजन में निराशा व क्षोभ है। जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला विकास संघर्ष परिषद द्वारा मऊगंज जिले के विकास, उत्थान, कल्याण व लोगों के सम्मान व हितों के लिए परिषद द्वारा जन अभियान चलाया जाएगा। उक्त आशय के विचार जिला विकास संघर्ष परिषद के संयोजक अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने मूनलैंड मैरिज गार्डन मऊगंज में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किया। कि मऊगंज जिले का गठन 15 अगस्त 2023 को हो गया। घोषणा 23 मार्च को ही हो गई थी। उसके बाद मऊगंज जिले को स्वरूप लेने की बहुत ज़्यादा हम लोगों को अपेक्षा थी कि बहुत जल्दी मऊगंज जिला एक मॉडल बन करके आ जाएगा। लगभग साल भर का समय सभी मऊगंजवासी इंतजार करते रहे कि मतलब अभी एक साल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों हैं। आप लोग भी इस बात को जानते हैं। हम लोगों ने पूर्व में जब विगत लोकसभा चुनाव हुआ उस समय भी माननीय सांसद महोदय जो वर्तमान में हैं उनसे आग्रह किया था चुनाव के दरमियान भी कि मऊगंज को रेल सेवा से आप जोड़ने का प्रबंध कीजिए केंद्र सरकार से, और ऐसे निर्देश मिले कि मऊगंज जिला मुख्यालय रेल सेवा से जुड़े, जिसके लिए मूलतः रीवा मिर्जापुर रेल लाइन ही प्रस्तावित है, जो उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। हमने जिला प्रशासन को भी 2 बार मांग पत्र और ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया कि संदर्भ में आप भारत सरकार को, केंद्रीय सरकार को, रेल मंत्रालय को, जनता की ओर से हम लोगों की आग्रह पर पत्र लिखिए और इसका कुछ स्वरूप दिखने में आए कि मऊगंज मुख्यालय रेल से जुड़ जाएगा। लेकिन इसके संबंध में अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक या ठोस या परिणाम देने वाला प्रामाणिक कार्य नहीं हुआ है। इस बात का हम लोगों का काम जिला विकास संघर्ष परिषद के माध्यम से मऊगंज जिले के विकास, सम्मान, उत्थान, कल्याण, लोगों को मऊगंज जिले के रूप में विकास की धारा से जोड़ने के उद्देश्य से हम लोग सामाजिक क्षेत्र में जन अभियान के तहत काम करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें कही। हम लोगों ने मऊगंज को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग के लिए भी कई बार मांग पत्र सौंपे हैं। इस पर भी अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य शासन की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया। ये चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसे माननीय कलेक्टर महोदय का कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक का है, अपर कलेक्टर का कार्यालय जो न्यायालय के रूप में ज्यादातर काम करता है, वो 12 सितंबर 2024 से रिक्त है। इसके संबंध में मुझे थोड़ा सा कहने में तकलीफ होती है कि हमारे न प्रतिनिधि इस पर चर्चा करते, न जिला प्रशासन की ओर से कभी चर्चा होती है, जबकि आम जन के सारे विषय न्याय पाने का एक जो केंद्र है, जो न्यायालय है, वो अपर कलेक्टर है और वो एक लंबे अरसे से पद रिक्त है, उस पर के पदस्थापना नहीं होती। इन सारी बिंदुओं को लेकर के, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जिला बनने के बाद हम लोगों का अधिकार भी है और ये जिला प्रशासन का दायित्व भी है कि सभी जिला के प्रमुख कार्यालय मऊगंज में संचालित है। 20 महीने बीत जाने के बाद इस पर भी कोई नहीं, अभी केवल मतलब जिलाधीश महोदय का और पुलिस अधीक्षक के अलावा सारे कार्यालय रीवा में संचालित होते हैं। ये मऊगंज के लाखों लोगों के साथ एक तरह से उपेक्षा करने का बर्ताव, ये हम लोग इस बात को लेकर के पूर्व में भी जिलाधीश महोदय को, प्रतिनिधियों को, माननीय दोनों विधायक महोदय को
माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी को, माननीय प्रदीप पटेल जी को इसी स्थल पर 16 अगस्त 2024 को हमने जिले की वर्षगांठ मनाया, एक संकल्प पत्र दिया। ये 12 बिंदुओं का संकल्प पत्र था। कमोबेश ये सारी जनता के हित उसमें जुड़े हुए थे। ये सारे जो हम बता रहे हैं, ये सारे विषय उनसे भी ये आग्रह किया गया कि इस पर आप पहल करिए और मऊगंज जिले को जिले का स्वरूप आप दिलवाने का काम करिए। जिला बना है, ठीक है, आपको उसका श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन मऊगंज के लोग लंबे समय से जिले की अपेक्षा पाले थे, जिला बन गया, लेकिन जिले का स्वरूप तो आपको मिलना चाहिए। मैंने दिलवाइए, ऐसा हमने प्रयास किया। ऐसा प्रयास मैंने जिला प्रशासन और प्रतिनिधियों के सामने। इसके बाद भी कोई इस जो जनहित का प्रमुख विषय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा अधिकारी रीवा में बैठता है, स्वास्थ्य का अधिकारी रीवा में बैठता है, यहाँ के लोग भटकते रहते हैं, यहाँ के लोग परेशान होते रहते हैं। जिले का गठन इसीलिए हुआ कि हमको सारी सुविधाएं हमारे जिले में ही प्राप्त हों। इन सारे बिंदुओं को लेकर के मैंने कई अवसरों पर संबंधित जिम्मेदार लोगों को लेकर के और प्रयास किया, आग्रह किया, निवेदन किया, ज्ञापन दिया। जो हमारा लोकतांत्रिक परंपरा, मतलब जो हमारे विद्यमान हमारे अधिकार हैं, उसके तहत हम लोगों ने किया। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जैसे कलेक्टर महोदय अभी नए आए हैं, माननीय संजय कुमार जैन साहब, उनके पास भी मिलने गए, वो कार्यालय में बैठे थे। हो सकता है कि कुछ उनके प्रशासनिक काम है। हम वो सारे मांग पत्र, कई बिंदुओं के मांग पत्र, करीब 5 मांग पत्र दे आए उनके कार्यालय में, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पांस अब अपने लोगों को मिल नहीं रहा है। दूसरा ये विषय है कि छोटा से छोटा अदना कर्मचारी मऊगंज में रह करके अपनी कर्तव्य नहीं निभा रहा, अपनी नौकरी नहीं करता। वो दूर दराज रहता है, जिला मुख्यालय रीवा में रहता है या अन्य जगह रहता है, उसके लिए भी कोई ठोस प्रयास नहीं हो पा रहा है। यही जिला प्रशासन का सबसे बड़ा दायित्व है कि जनता को शासन की सारी सुविधाएं उसके पास तक मिले, जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, सभी विभाग उनके पास आ जाएं। ये अभी तक 20 महीने के बाद भी नहीं हुआ। इस बात को लेकर के हम आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह करने आए हैं कि जनहित का विषय है, लोगों की अपेक्षा है, लोगों की आकांक्षाएं हैं, लोगों का अधिकार भी है। इसको लेकर जिला प्रशासन एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे और तैयार करके सभी मुख्यालय, जो जिला मुख्यालय के कार्यालय हैं, वो समय निर्धारित करके यहाँ पर संचालित कराएं। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे जितना है, सारे ये विभाग जो है विकास से जुड़े हैं। अब जब विकास के लिए जिम्मेदार अधिकारी ही हमारे जिले में नहीं रहते, तो वो किससे हम लोग बात करेंगे, किन लोगों के पास जाएंगे? ये सारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ऐसा लगता है, जिला निर्माण संघर्ष, जिला विकास संघर्ष परिषद के तमाम साथियों को, कि हम लोगों के जैसे जाते हैं जिला कार्यालय या पब्लिक से, 2 ही कार्यालय भी हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये जनता के प्रति जवाबदार नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां पर काम करने वाले लोग ऐसे तत्व आ जाते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड टाइप का काम करते हैं। भाई, हमारे लोगों के हित के लिए कर्मचारी ही पर्याप्त हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों से ऊपर उठ करके जो बात करते हैं, और अतिरिक्त लोगों का मतलब अपना तुरंत समयबद्ध तरीके से हो, पलायन की स्थिति यहाँ समाप्त हो। आज हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग सूरत जाते हैं, नागपुर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, देश दुनिया के भटकते रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर रोजगार हो, इसीलिए जिला बना है। इसके लिए जिला प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छी शिक्षा हो, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, विश्वविद्यालय खुले, कंप्यूटर के कॉलेज खुले। सरकारी स्तर पर यह प्रयास हो कि शासकीय कार्य माने कॉलेजों की स्थापना हो, जिससे गरीब के बच्चे भी यहाँ पढ़ सके। ये सारा हमारा जन अभियान का हिस्सा रहेगा और इसको हम सतत रूप से चलाते रहेंगे। जो विसंगत पूर्ण काम जिला प्रशासन की तरफ से होगा, उसका विरोध भी होगा, और जनता के हित की लड़ाई को हम जन अभियान के माध्यम से गैर राजनीतिक स्तर पर हम जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराते रहेंगे, हम प्रशासन को भी अवगत कराते रहेंगे। और हम लोग ये अपना दायित्व मानते हैं कि हम मऊगंज के कल्याण, उत्थान, विकास और उन्नति, समृद्धि, सुख खुशहाली के लिए यदि समाज में काम करने की चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उसको सतत रूप से हम करें। ये हम लोगों का, मऊगंज के नागरिक होने के नाते, समाज का व्यक्ति होने के नाते हम लोगों का दायित्व है। उस दायित्व को हम जरूर निभाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए आज आप सबके माध्यम से ये बात सार्वजनिक होगी, दूर तक जाएगी, प्रदेश में जाएगी, जिले में जाएगी, संभाग में जाएगी, आम जन तक जाएगी, कि आम जन भी इस बात से पीड़ित है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति आकर के अपनी बात नहीं कह पाता। उसको हम जिला विकास संघर्ष परिषद के बैनर के माध्यम से हर स्तर पर
करने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर धरना, आंदोलन, प्रदर्शन जो भी हमको संवैधानिक अधिकार है उसके लिए भी करेंगे। अभी हम लोगों की अपेक्षा ये थी कि जिला प्रशासन आ जाएगा, सारे अधिकारी आ जाएंगे, मऊगंज का एक स्वरूप दिखने लगेगा जिले का, और विकास के काम जो रुके पड़े हैं, सारे जगह विकास के काम पेंडिंग में पड़े दिखते हैं। कोई पानी की व्यवस्था नहीं, आज प्याऊ खोल देते हैं, आपके माध्यम से समाचार पत्रों में, चैनलों में आ जाता है कि अमुक जगह प्याऊ खुला, 4 दिन बाद प्याऊ में पानी भरने वाला कोई नहीं आता। आप गांव में जाइए, लोग 2-2 घंटे डिब्बे लेकर के पानी का इंतजार करते हैं। आज पूरे मऊगंज जिले में और पूरे देश के 75 वर्ष की आजादी के बाद भी यदि आप शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, यही तो शासन है। यही तो शासन का इतना बड़ा जो स्टेब्लिशमेंट है, जो इतनी बड़ी व्यवस्था की जाती है, वो जनता के लिए की जाती है। जनता के प्रति उत्तरदायी निर्वहन करेंगे, इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहेंगे। ये बात कहने के लिए आप लोगों को बुलाया कि आपके माध्यम से बात मऊगंज जिले के लाखों लोगों तक जाएगी और उसका उन लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि एक आदर्श जिला मऊगंज में बने। मऊगंज के साथ जैसे पूर्व में उपेक्षा और पक्षपात होता है, वो क्रम अभी भी जारी है। वो क्रम के खिलाफ हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। तो पूरी तरह से हम लोग समर्पित भाव से संघर्ष करेंगे और मऊगंज के लाखों लोगों को न्याय मिले, ये हमारे जन अभियान का प्रमुख हिस्सा रहेगा। मऊगंज के लाखों लोगों का कल्याण हो, विकास के नए आयाम खुले, ये बात कहने के लिए हम आप लोगों को यहाँ पर बुलाए हैं। ये हमारे जन अभियान का कल से 3 मई से धार्मिक आयोजन के साथ और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम इसको कल श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश धाम बराव में भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत करेंगे।